हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 70 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। डान के हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं, डॉक डान, इन दिनों तुम बहुत थके थके से दिखते हो, क्या तुम खुद का ध्यान रख रहे हो? डान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर डायरेक्टर कहते हैं, ओह प्लीज रहने दो, ये मत सोचना कि तुम्हारे झपकी लेते हुए मैंने तुम्हें नहीं देखा था। जरा अपने आंखों के काले घेरे को तो देखो। तुमने जब से यहाँ काम करना शुरू किया है तब से एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया है, तो एक दिन छुट्टी लो, आराम करो। डान ये सुनकर हैरान था। फिर दूसरे दिन सुबह बूढ़े अंकल डान से कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी घर पर ही हो, तुम अभी काम पर क्यों नहीं गए? तब डान कहता है, आज मैंने छुट्टी ली है। तब बूढ़े अंकल कहते हैं, तुम मानोगे नहीं पर मैं बहुत लकी हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम शॉपिंग में मेरी मदद करोगे? अब तो हमारे पास खाने वाले पेट भी बढ़ गए हैं, तो हमें बहुत कुछ खरीदने की जरूरत है। फिर डान कहता है, हाँ मदद करने में मुझे खुशी होगी। फिर अंकल कहते हैं, चलो देखते हैं मेरे जूते कहाँ हैं। पपीज जूतों के साथ खींचातानी कर रहे थे। तब अंकल कहते हैं, तुम नन्ही चोर, मेरे जूतों से अपने पंजे हटाओ। एक जूता बॉक्सान के मुंह में भी था। फिर बूढ़े अंकल कहते हैं, बॉक्सान तुम तो समझदार हो, यहाँ मेरे जूते लाओ यहाँ पर। फिर डान कहता है, मैं लेकर आता हूँ। फिर बूढ़े अंकल कहते हैं, हे भगवान, घर के एक भी जूते नहीं छोड़े इन्होंने, आखिर तुम्हें इन जूतों का करना क्या है? बॉक्सान भागो मत। और तभी इस तरह डान के नंगे पैरों के निशान जमीन पर पड़ जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। हाफते हाफते जैक्योंग डान को कसते जा रहा था। फिर डान कहता है, मुझे छोड़ दो। फिर जैक्योंग उसे छोड़कर एक कदम पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे लगा कि वो लड़का तुम थे। तब डान कहता है, क्या? कौन? फिर जैक्योंग कहता है, वो पानी में। नहीं, जाने दो, मैं बस डर गया था। फिर वहाँ खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या हुआ, वो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सुनकर डान कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ, लेकिन ये जगह सही नहीं है। तब बूढ़े अंकल कहते हैं, हे जेगेंग मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। फिर डान कहता है, हम घर वापस जा रहे हैं, चलिए दादाजी। फिर डान और दादाजी दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जैक्योंग वहीं अकेला खड़ा रह जाता है। वेल, यहाँ पर मुझे थोड़ा उसके लिए बुरा लगता है, कोई उसे भी साथ ले जाओ यार। अभी कुछ देर पहले वो इतना डर गया था, ऐसा लगा जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। बेचारा, वो अकेले ही घर आया। कार में बैठा जैक्योंग सोच रहा था, वहाँ पीछे आखिर हुआ क्या? कुछ पल के लिए मैंने सच में सोच लिया था, कहीं डान डूब तो नहीं रहा, और मैंने तब अपना आपा खो दिया था। फिर वो अचानक से मेरे सामने आ गया, तब मुझे राहत मिली। इससे पहले मुझे कुछ समझ आता, मैंने उसे गले लगा लिया था। मैं सच में पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ कि डान ठीक है। फिर वो खुद ही खुद पर चौंक जाता है और अब वो यकीन नहीं करना चाहता कि उसे डान की चिंता हो रही है। क्या यही प्यार है, तेरे बिन दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। जैक्योंग ने कपड़े तक नहीं बदले और वो सीधा सो गया था। सुबह होते ही उसे छींकें शुरू हो जाती हैं। वो कहता है, मुझे क्या हुआ, कहीं ये जुकाम तो नहीं? उसके बाद हम देखते हैं कि डान हॉस्पिटल में काम कर रहा था और कल की हुई घटना के बारे में सोच रहा था। तभी उसका पेशेंट उससे कहता है, अरे डॉक डान, मेरा रूम तो पीछे रह गया, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाने वाले हो? डान कहता है, ओह मुझे माफ करना। वो जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि टीवी पर जैक्योंग की न्यूज चल रही थी। जू जैक्योंग, जो एमएफसी के पहले चैंपियन रह चुके हैं, अपने सस्पेंशन के दिन पूरे कर लेने के बाद रिंग में वो वापस लौट रहे हैं। आज एमएफसी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो इस अक्टूबर में जू के लिए एक मैच सेट करेंगे। जैक्योंग की टीम से पता चला है उसका कंधा अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। उन्हें यकीन है कि अब आने वाले मैच में उसे कंधे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह न्यूज ने लोगों का ध्यान फिर से जो जैक्योंग की ओर आकर्षित कर दिया है। फिर एक बूढ़ा आदमी चिल्लाकर कहता है, क्या मजाक है ये, घंटा पूरी तरह ठीक हुआ है, क्या इन्हें नहीं पता कि कंधे की इंजरी को पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने लगते हैं? बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। कौन सा ऐसा खिलाड़ी होता है जो खुद का ध्यान नहीं रखता? इस लड़के को ध्यान देना चाहिए, इसने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा। इस लड़के को खुद को एथलीट कहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर डान के साथ
साथ वाला पेशेंट कहता है और ये फिर से शुरू हो गया। टीवी स्क्रीन पर चिल्लाना और बेहुदापन, इनकी ये हरकत देखकर तो डॉन भी हैरान था। फिर वो पेशेंट कहता है हर रोज उसे स्पोर्ट्स न्यूज से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ मिल जाता है जिसे सुनकर ये पागल हो जाता है और हमें इस जगह पर इस वजह से थोड़ी सी भी शांति नहीं मिल पाती। फिर बुढ़ऊ कहते हैं हे, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं बहरा नहीं हूँ। फिर वो पेशेंट कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। डॉन से ट्रीटमेंट करवाते हुए बुढ़ऊ कहते हैं मैं भी अपने जवानी के दिनों में एक एथलीट रह चुका हूँ, तो मेरे शरीर का एक भी हिस्सा अपनी जगह पर नहीं है, या ये कहूँ कि वन पीस में नहीं है। डॉन सोचता है ये तो बहुत बोलने वाला इंसान है। फिर बुढ़ऊ कहते हैं कम से कम उन दिनों लोगों में फाइटिंग स्पिरिट तो होती थी, आजकल के एथलीट कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, तभी इतनी अकड़ होती है इनमें। फिर डॉन कहता है सही कहा आपने, आप थोड़ी देर पहले बड़े ध्यान से न्यूज देख रहे थे, जरूर आपको मार्शल आर्ट की जानकारी होगी। फिर बुढ़ऊ कहते हैं मैं उतना तो नहीं जानता कि आजकल का मार्शल आर्ट कैसे काम करता है, लेकिन मैं उस जू जैक्योंग के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानता हूँ। उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उसने उस चैंपियन टाइटल को अपने सिर चढ़ने दिया, फिर आखिर में डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर उसके जगह पर मैं होता तो मैं इतना एम्बेरस्ड होता कि अपना करियर ही छोड़ देता। हे डॉक, मैंने सुना है कि जू जैक्योंग तुम्हारी वजह से इस हॉस्पिटल में आता जाता रहता है। फिर डॉन कहता है आपको कैसे पता? फिर बुढ़ऊ कहते हैं बातें तेजी से फैलती है, तो तुम अगले रूम के ग्रैनी के ग्रैंडसन हो ना? डॉन हाँ में जवाब देता है। फिर बुढ़ऊ कहते हैं तुम तो मासूम लगते हो जो उस कमीने की बकवास को सहता है फिर उसकी कीमत चुकाता है। डॉक, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। डॉन कहता है सही कहा। फिर बुढ़ऊ कहते हैं अगर ये खत्म हो गया तो मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए वो उठने लगते हैं। डॉन कहता है नहीं, अभी बाकी है। फिर डॉन उन्हें व्हील चेयर पर उनके रूम में ले जा रहा था, तभी उसे सामने जैक्योंग रिसेप्शन पर नजर आता है। रिसेप्शनिस्ट जैक्योंग से कहती है मिस्टर जू, आपका प्रिस्क्रिप्शन तैयार है। फिर डॉन कहता है मिस्टर जू। तब जैक्योंग खांसते हुए उसे घूरता है, फिर मुड़कर जाने लगता है। फिर डॉन कहता है आज मेरा शेड्यूल पेशेंट्स के साथ टाइट है, तो आज मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। जैक्योंग कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पास में बस यही एक हॉस्पिटल था। मानो जैक्योंग ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई और हॉस्पिटल होता पास में तो वो वहाँ चले जाता बजाय यहाँ आने के। फिर डॉन उसे खांसते हुए देखकर सोचता है या ये बीमार है। फिर बुढ़ऊ कहते हैं ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है जैसा टीवी पर दिखता है, हमेशा की तरह बदतमीज। ये सुनते ही जैक्योंग के कदम रुक जाते हैं। वो मास्क हटाकर कहता है ये नहीं हो सकता। डायरेक्टर आप? तब बुढ़ऊ कहते हैं तो अब पहचाना तुमने, एहसान फरामोश कहीं के। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, और अगर कुछ डाउट हो तो तुम जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।